हर इंसान कभी ना कभी ये सवाल जरूर पूछता है, मैं अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखता हूँ? मेरी आंखें किस पर गईं, मेरा स्वभाव किससे आया? आज हम डीएनए और जीन्स की बात करते हैं, लेकिन हजारों साल पहले जब माइक्रोस्कोप्स भी नहीं थे, तब भारत के वैद्य और दार्शनिक इस मिस्ट्री को किस नजरिए से देखते थे? तो हम बात करते हैं कि एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में एक शब्द बार बार मिलता है, दैट इज बीज, यानी सीड। लेकिन ये सिर्फ खेती वाला बीज नहीं था, ये जीवन का बीज था, वंश का बीज था और आने वाली जनरेशन का बीज था। आयुर्वेदिक लिटरेचर, एस्पेशली ट्रेडिशंस एसोसिएटेड विद चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करता है जैसे कि बीज, बीज भाग और बीज भाग अव्यय। एंशियंट स्कॉलर्स इन आइडियाज को यूज करते थे टू एक्सप्लेन व्हाई चिल्ड्रन इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स and why some congenital conditions may occur। अब साइंस की दुनिया में चलते हैं। आज हम जानते हैं कि इनहेरिटेंस जीन्स और डीएनए के थ्रू होता है। हर इंसान को जेनेटिक मटेरियल माँ से भी मिलता है, पिता से भी मिलता है। ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस डिसाइड करते हैं आपका आई कलर, आपकी हाइट, आपके हेयर टेक्सचर और कई बायोलॉजिकल ट्रेट्स। राइट अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि कुछ हिस्टोरियंस ऑफ साइंस और आयुर्वेदा स्कॉलर्स कहते हैं कि बीज, बीज भाग और बीज भाग अव्यय की डिस्कशंस को देखकर लगता है कि एंशियंट थिंकर्स हेरिडिटी को समझने की कोशिश कर रहे थे। यानी वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि पेरेंट्स के कुछ ट्रेट्स बच्चों तक ट्रांसफर होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, बीज मतलब जीन। ये कहना साइंटिफिकली करेक्ट नहीं होगा। एंशियंट बीज कॉन्सेप्ट और मॉडर्न जीन एक ही चीज नहीं है। जीन्स को लेबोरेटरी में स्टडी किया जा सकता है, डीएनए को सीक्वेंस किया जा सकता है। बीज एक फिलोसॉफिकल मेडिकल फ्रेमवर्क था, जीन एक बायोलॉजिकल एंटिटी है। लेकिन दोनों एक ही मिस्ट्री को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स की क्वालिटीज बच्चों तक कैसे पहुंचती हैं। एक ने इसे बीज कहा, दूसरे ने जीन कहा। और शायद इसीलिए भारतीय परंपराओं में अक्सर कहा गया, जैसा बीज वैसा वृक्ष। आज हम इसे जेनेटिक्स के लैंग्वेज में समझते हैं, कल इसे फिलॉसफी और आयुर्वेद के लैंग्वेज में समझा जाता था। तो साइंस जो है वो आंसर्स देता है, ट्रेडिशंस क्वेश्चंस को प्रिजर्व करती है और कभी कभी हजारों साल पुराने सवाल मॉडर्न लेबोरेटरीज में नए जवाब पा लेते हैं। बीज और जीन एक नहीं है, लेकिन दोनों हमें एक ही कहानी सुनाते हैं कि हम अपने पूर्वजों की जीती जागती विरासत हैं।